और बड़ी खबर यह है कि लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान होने के बाद से ही सियासी घमासान भी मचा हुआ है। बीजेपी का ये कहना है कि वो चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है और एनडीए 400 से ज्यादा सीटें जीतेगी। तो दूसरी तरफ टीएमसी नेता ने इशारों में बीजेपी पर निशाना साध दिया है। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान होने के साथ ही सियासी घमासान मच गया है। पार्टियां, खासकर विपक्षी पार्टियां, जो समय है ऐलान का उस पर सवालिया निशान खड़े कर रही हैं और ये कह रही हैं कि आखिर 7 चरणों तक इस चुनाव को खींचने की क्या जरूरत थी। टीएमसी उधर कह रही है कि हम तो एक चरण में चुनाव कराने की मांग कर रहे थे, लेकिन हमारी मांग को अनसुना कर दिया गया। इन सब के बीच में सिद्धार्थनाथ सिंह ने भी ये कहा है कि बिखरा हुआ है विपक्ष। ये बड़ी खबर है, 400 का आंकड़ा पार करेगी एनडीए। इस बात को फिर से उन्होंने दोहराया। यूपी सरकार में मंत्री हैं सिद्धार्थनाथ सिंह और उन्होंने ये कहा है कि जो विपक्ष है वो बिखरा हुआ है, संगठन तो दिखाई ही नहीं दे रहा है। और ऐसे में टीएमसी नेता ने बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा है सागरिका घोष ने कि अब बदलाव के लिए वोट कीजिए। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सिद्धार्थनाथ सिंह ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष बिखरा हुआ है और एनडीए गठबंधन 400 का आंकड़ा पार करेगी। तो एक तरफ आप देखिए, चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद हर सियासी पार्टी ने अपनी कमर कस ली है, लेकिन राजनीति भी अब जबरदस्त यहां पर गर्म होती हुई नजर आ रही है। खासतौर पर विपक्ष अब चुनाव की तारीखों को लेकर भी, चुनाव के चरणों को भी लेकर निशाना साधता हुआ दिखाई दे रहा है। Do we want to live under one leader, one party, one language, one religion, one dress, one food? Or do we want to preserve our federal, multi-faith, multicultural, diverse democracy? Do we want to live in a situation where our basic freedoms, remember that, vote well, vote wisely. तो विपक्षी पार्टियां चुनाव की तारीखों पर सवाल उठा रही हैं, तो बीजेपी इसका स्वागत कर रही है। कांग्रेस के पवन खेड़ा का दावा यह है कि सरकार उनकी बनेगी, लेकिन उन्होंने चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े कर दिए। वहीं बीजेपी नेता वीडी शर्मा ने कहा है कि मोदी ही फिर से भारत के प्रधानमंत्री होंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विपक्षी पार्टियां चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही सवाल उठाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और ज्यादा पुख्ता तैयारी के साथ मैदान में उतरने को पूरी तरह से दिखाई दे रही है और इस फैसले का स्वागत भी कर रही है। इस बार भारतीय जनता पार्टी 29 की 29 सीटें जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी 29 की सीटें जीत करके हर बूथ पर इस बार हम इतिहास बनाएंगे मोदी जी के नेतृत्व। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने आज हर गरीब का जीवन बदला है, देश आगे बढ़ा है, भारत का मान और सम्मान हुआ है। हम दिन भर प्रचार करते हैं, मेहनत करते हैं, रात को सोते हैं। हमारा टारगेट है इस बार सरकार बनाना है, बनाएंगे। हमारे न्याय और हमारी गारंटी जो तमाम घोषणाएं हैं वो सब लोगों के लिए हैं, किसानों के लिए हैं, नौजवानों के लिए हैं, महिलाओं के लिए हैं, आदिवासियों के लिए हैं, श्रमिकों के लिए हैं। हम पूरे समाज की बात कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही इस पर सियासत भी अब शुरू हो चुकी है। विपक्षी दलों के नेता चुनाव को लंबा खींचने का आरोप लगा रहे हैं और सवाल ये खड़े कर रहे हैं कि 7 चरणों में मतदान कराने की आखिर क्या जरूरत है। जबकि बीजेपी के साथ एनडीए के घटक दलों ने चुनाव की तारीखों का स्वागत किया है और विपक्षी दलों के आरोप पर पलटवार करते हुए कुछ अहम बातें कही हैं और ये कहा है कि जब हर पार्टी को बराबर वक्त मिल रहा है तो इसमें सवाल आखिर क्यों खड़े किए जा रहे हैं। 7 चरणों में हो रहे चुनाव पर सबसे ज्यादा नाराजगी टीएमसी को में दिखाई दे रही है। टीएमसी नेताओं का कहना यह है कि वो एक चरण में चुनाव कराने की मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी बात सुनी ही नहीं गई। तो जहां एक तरफ बीजेपी गठबंधन चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद इस ऐलान का स्वागत कर रही है, वहीं टीएमसी सबसे ज्यादा 7 चरणों में चुनाव क्यों कराया जा रहा है, इस पर आपत्ति जता रही है। और टीएमसी का यह कहना है कि जब हमने मांग की थी कि एक चरण में ही चुनाव कराए जाए तो हमारी मांग को ध्यान में क्यों नहीं रखा गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ उसके बाद राजनीति भी अब शुरू हो चुकी है। तो चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद से ही ये साफ हो चुका है कि अब सभी सियासी दलों के पास तूफानी प्रचार करने के लिए लगभग 4 हफ्ते का वक्त बचा है। लेकिन इस बीच ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि पीएम मोदी ने डंके की चोट पर एक बार फिर से कहा है, इस बार 400 पार।
मोदी जब काम करता है तो सबके लिए करता है। ये आपके काम है, मोदी उड़े गारंटी। 7 चरण में मतदान, जीत की 7 गारंटी। 16 मार्च को जिस वक्त मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार अपनी टीम के साथ लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान कर रहे थे, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत में 400 प्लस सीटें जीतने की गारंटी दे रहे थे, जबकि इंडिया गठबंधन का चेहरा बने राहुल गांधी और उनकी टीम सीट शेयरिंग को लेकर माथापच्ची करने में लगे थे। जिस वक्त चुनाव आयोग 7 चरणों में मतदान कराने की घोषणा कर रहा था, उस वक्त एनडीए का चेहरा बने पीएम मोदी 7 रणनीतियों से विरोधियों को चित करने की गारंटी दे रहे थे। वहीं इंडिया गठबंधन ये तय नहीं कर पा रहा है कि वो किन मुद्दों पर एनडीए को चुनाव में हराने के दावे करे। 38 से ज्यादा दलों से बना एनडीए इंडिया गठबंधन पर भारी पड़ रहा है। एनडीए का कुनबा बढ़ रहा है और इंडिया का कुनबा बिखर रहा है। बीजेपी के उम्मीदवार भाई अनिल के एंटनी आपकी सेवा के जज्बे से भरे हुए हैं। ऐसी ही फ्रेशनेस की केरला की पॉलिटिक्स को जरूरत है। इसलिए अब केरला के लोग भी कह रहे हैं, अब की बार 400 पार, अब की बार इत्तमणा नानूरिल अधिगम, इत्तमणा 40 का 40 मेरा लक्ष्य है। जो एक पिछले बार रह गया है वो कैसे लें, क्योंकि बिहार की जनता आज नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दी है और मुझे लगता है इन्होंने 2 चीज तो कर दिया। गरीब के लिए, सामान्य के लिए जो सबसे मुश्किल होता है, 5 किलो राशन और 5 लाख का इलाज। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जब 543 सीटों पर चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब मतदान होने में बहुत कम वक्त बचा है, तो ऐसे हालात में भारत जोड़ो न्याय यात्रा इंडिया गठबंधन के लिए क्या वाकई में फायदे का सौदा है, या फिर ये सिर्फ राहुल गांधी के चेहरे को चमकाने भर की कोशिश है? क्योंकि पीएम मोदी के तूफानी दौरे के आगे इंडिया गठबंधन का नेतृत्व लगातार पिछड़ता जा रहा है। यही वजह है कि राहुल पीएम मोदी पर सटीक वार नहीं कर पा रहे हैं, जबकि पीएम मोदी पूरे इंडिया गठबंधन पर सीधा वार कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्टअप इंडिया किया, स्टैंड अप इंडिया किया, मेक इन इंडिया किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। वो सारा का सारा 2-3 अरबपति उठा के ले गए। नरेंद्र मोदी जी की मार्केटिंग जरूर कर दी, टीवी पे उनका चेहरा जरूर दिखा दिया, मगर जो युवा हैं उनको ना स्टार्टअप मिला, ना मेक इन इंडिया मिला। आप मुझे बताइए, कांग्रेस ने दशकों तक देश में गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन गरीब के जीवन में कोई बदलाव आया क्या? कांग्रेस ने एससी, एसटी, ओबीसी को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया। 400 प्लस की गारंटी, मोदी के 8 मास्टर स्ट्रोक। इंडिया गठबंधन में अभी तक यही समझ में नहीं आ रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर आपस में इतने मतभेद क्यों हैं। कुछ जानकारों के मुताबिक कांग्रेस भी सभी राज्यों में सीट शेयरिंग को लेकर बहुत ज्यादा उत्साह में नहीं है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि कांग्रेस को अपने सर्वे में कुछ ऐसे इनपुट मिले हैं जिसकी वजह से कांग्रेसी नेतृत्व को लगता है कि 24 के लोकसभा चुनाव में अल्पसंख्यकों को, खास तौर से मुस्लिम वोट बैंक से भरपूर वोट मिल सकते हैं। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने मुस्लिम वोट खिसकने के डर से इंडिया गठबंधन से किनारा करना बेहतर समझा।
के ऐलान के बाद मध्य प्रदेश के विदिशा से बीजेपी के उम्मीदवार और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी एमपी में सभी 29 सीटें जीतने का दावा किया है। तो यूपी में समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने ईवीएम का पुराना राग अलापना शुरू कर दिया है और मोदी जी के प्रति जो अटल विश्वास और असीम श्रद्धा है, उसके कारण पूरा देश भी तैयार है। भारतीय जनता पार्टी इस बार ऐतिहासिक सफलता प्राप्त करेगी। अकेली बीजेपी 370 और एनडीए के साथ 400 पार। जनता का प्यार और आशीर्वाद अद्भुत है और उसी प्यार के सहारे जनता जिताती है, कि अपने लिए तो अपनी जनता ही भगवान है। सिर्फ हिंदू मुसलमान करने से ये धार्मिक मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़े जाते, ना ही ये कोई मुद्दे हो। देखिए, अगर ईवीएम से चुनाव ना होके बैलेट से हो जाए और ईमानदारी से हो जाए तो हमें कहीं भी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की 80 और बिहार की 40 लोकसभा सीटें अगर मिला दें तो ये कुल 120 सीटें हो जाती हैं और इसीलिए उत्तर प्रदेश और बिहार पर बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस दिखाई देता है, क्योंकि इन दोनों राज्यों में एनडीए की सरकार है। सुनिए दोनों राज्यों के डिप्टी सीएम 120 सीटें जीतने के लिए क्या रणनीति बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से जन जन में पैठ बनाई है। इन कोरोना महामारी के काल से लेकर अब तक 3 वर्षों में माननीय मोदी जी अभिभावक के रूप में हैं और सब लोगों का मानना है कि उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने में भारतीय जनता पार्टी ने कामयाबी हासिल की है। भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है, मोदी जी की लहर चल रही है। हम 80 की 80 सीटें जीतने जा रहे हैं। लोकतंत्र में जनता के बीच में जाना और जनता का आशीर्वाद लेकर फिर से सरकार स्थापित करना, ये भाजपा का एजेंडा है। भाजपा विकास के मुद्दे पर आज जनता के बीच में जाने का काम करेगी। गरीबों को 5 लाख तक का जीवन बीमा देना, यह पूर्ण रूप से जनता के बीच में जाने का काम। 40 सीट है, 39 आप लोगों के पास है, इस बार कितना? एकदम 40 की 40 सीट 100% मार्क्स लाने का प्रयास करेंगे। अब